गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। 2 दिन लगेगा। गोरा रंग किसका है? हाँ, गोरा रंग मोदी का। कोई बहन बेटी छीन लेता है, कोई क्या कहते हैं घर में धन छीन लेता है। अरे मोदी ने तो हिंदू धर्म ही छीन लिया, हिंदू धर्म का बलात्कार करके रख दिया इसने, और आज इसको लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। भाई मोदी उन भक्तों का बाप हो सकता है, मेरा नहीं। धर्म मेरा पिता है और मेरे पिता पर अगर कोई लालछन लगाएगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा मोदी को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है सरकार और किसान के बीच में जो है 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। और उससे पहले जो है राजस्थान से जो किसान आ रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो जो लगातार वायरल हो रही है, ऐसा बिहेव किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू जैसे कोई आतंकवादी हो। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ बहुत से किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। पहले तो बात करते हैं जो राजस्थान में जो किसान आ रहे थे दिल्ली से, तो जिस तरीके से हरियाणा के गवर्नमेंट के पुलिस ने जिस तरीके से उन पर बर्ताव किया, आंसू गैस दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दूसरे देश से हमला चल रहा हो। कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सरकार डरी हुई है, इतनी डरी हुई है क्योंकि आज वो क्या है, कॉरपोरेट को लेकर अपना पाँव पीछे नहीं खींच पा रही है। क्योंकि उनने जो अडानी अंबानी के पहले से स्पेक्ट करके जो साइलो बनवा दिए, जो ट्रेनें लगवा दी, आज पूरे पूंजीपतियों का जो पैसा लगवा दिया है, तो मोदी जी की क्या है गले गले तक फंस गई है। अब वो कैसे इस कानून को वापस लें, इसलिए वो परेशान है। और अगर वो वापस लेते हैं तो पूंजीपति उनकी गर्दन पकड़ेंगे। क्योंकि क्या है, मोदी ना जो है ना, वो पूंजीपतियों को पता है क्या है, वो कैसे बुलाते हैं। मोदी नहीं बुलाते, वो बुलाते हैं मोती आओ आओ, मोती आओ आओ, ऐसे करके बुलाते हैं। गले में पट्टा डला हुआ है मोती के, हमारे अंबानी अडानी कॉर्पोरेट्स का। इसलिए आपको पता है इनके संस्कार, बताता हूं आपको। अंधभक्तों के संस्कार देखिए आप, क्या संस्कार हैं। अभी कंगना राणावत का जब छज्जा टूटा था तो उसको झांसी की रानी बनाकर पेश कर दिया इन लोगों ने। झांसी की रानी, ये झांसी की रानी पता है कैसी है कंगना राणावत? इनकी झांसी की रानी देखो, इनके संस्कार। जो रैंप से निकलती है और इमरान हाशमी से पूरा लोहा लेकर चुम्मा देके निकलती है, ये इनकी झांसी की रानी है। और हमारी झांसी की रानी कौन है? जो क्ले से निकलती है और अंग्रेजों के गर्दन उड़ा देती है, वो हमारी झांसी की रानी है। मोदी के में तू प्रधानमंत्री बनिया है, ऐसे ही हम दिल्ली में ईंट खड़काएंगे, ऐसे हमारी लहर आप दिल्ली पहुंचेंगे। जानते हो, खाड़ना भी जानते हैं। हाँ, खाड़ना भी जानते हैं बाबा जी। हाँ, हम दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग 26 जनवरी को। भाई राजस्थान से जो किसान आ रहे थे उन पे कल लाठीचार्ज हुई, फिर रात में उनका बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, बहुत दुख है हमको। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। 2 दिन लगेगा। गोरा रंग किसका है? हाँ, गोरा रंग मोदी का। अच्छा, बातचीत होने वाली थी, बातचीत से ठीक पहले इस तरीके से किसानों पे जो रोका गया, लाठियाँ चलाई गई, कई कम से कम 15 से 20 किसान घायल भी हुए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये लाख अत्याचार कर लें, ये इनका काम ही रहा है। क्योंकि इनकी जो जड़ है ना, भाजपा व्यापार जनता पार्टी की, वो ना आरएसएस रही, राज्य सुरक्षा समिति, जिनने अंग्रेजों की चाटुकारिता करी है। तो तब भी बिके थे, आज भी बिके हैं। आज़ादी के बाद ये राष्ट्रीय शोषण संघ है जो आज शोषण कर रहा है देश और जनता का। जब तक इसकी जड़ें नहीं हिलाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और देखो इसका सबसे बड़ा सबूत, आज तक तिरंगे को नहीं मानती आरएसएस। आज भी वो लगाए वो एक भगवा झंडा, भगवा झंडा। क्या ये भगवा ही पहचान है हिंदू की, और कोई पहचान नहीं होती क्या? आंदोलन को जानबूझकर ये मोदी सरकार लेट कर रही है, लंबा खींच रही है। क्यों खींच रही है? 70-75% किसान हैं हिंदुस्तान में, क्यों नहीं उनकी बातें मानते? ये उनकी बातें माने और जल्दी से जल्दी ये तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी गारंटी करें और उस पर एक कानून बनाएं। ये हमारी मांग है और हम इसके खिलाफ बिल्कुल यहाँ तक डटे रहेंगे जब तक ये नहीं मांगेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनको जाने दिया जाए, फिर जो राज्य की पुलिस है वो क्यों इतनी व्यवहार कर रही है? मैं बता देता हूँ ना भैया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने हर चीज को हैक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पे तक दबाव बना लिया। आपने देखा होगा 4 जजों ने भी बाहर निकलकर इस बात पर मुंह खोला था अपना। और
सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के दबाव बनाया कि आज पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में राम मंदिर का निर्णय लिया है, राम मंदिर का, और उसके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। आप देखिए हर घर घर जाके ये लोग ना एक मुहिम चला रहे हैं, हर व्यक्ति से चंदाखोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? पर्ची काट रहे हैं, जिससे कल को सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर ये साबित कर सके कि हमने भाई पूरे जनता का सहयोग लेकर ये मंदिर बनाया है, और पहले का जो फंड था राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया? तो आप भी तो पंडित है, मंदिर तो आपके लिए बना है। भाई मैं पाखंडी पंडित नहीं हूं, है ना। ये पाखंडवाद की राजनीति मोदी जी करें। मोदी जी ने भाई देखो कपड़ा छीन लिया, है ना, कोई बहन बेटी छीन लेता है, कोई क्या कहते हैं घर में धन छीन लेता है। अरे मोदी ने तो हिंदू धर्म ही छीन लिया, हिंदू धर्म का बलात्कार करके रख दिया इसने, और आज इसको लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। भाई मोदी उन भक्तों का बाप हो सकता है, मेरा नहीं। धर्म मेरा पिता है, और मेरे पिता पर अगर कोई लालछन लगाएगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा मोदी को। आग वो मार रहे हैं, बारूद छोड़ रहे हैं, बारूद के गोले छोड़ रहे हैं। ये मोदी योगी जितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, आग भड़काने का पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा। लगाओ, सबको लड़ाना चाहते हैं। अब आग के गोले छोड़ रहे हैं, बारूद छोड़ रहे हैं, क्या है? आदमी भड़क गया, अगर रोडों पर आ गया 10 मिनट नहीं दिखेगी दिल्ली कहाँ गई। अच्छा, ज़्यादा बड़ी बात करना नहीं चाहता हूँ। इन्हें इतना घमंड है, इतना रावण, नरकासुर, महिषासुर, निम्न जितने हुए थे किसी को नहीं आता जितने हरामियों को है। बताओ इतना घमंड। इन किसानों को मार रही, रोटी पैदा कर खिलाते हैं हमको, सबको, राजा महाराजाओं को। इतने गंदे लोग हैं ये। सरकार इसीलिए आई थी ना कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे बना देंगे यार हिंदू राष्ट्र? हिंदू होता क्या है? हिंदू तो गुलामी का शब्द है। आपको पता है 712 ईस्वी में ये तो भारतवर्ष था, भारतवर्ष, और यहाँ की जो धर्म था वो सनातन है। हिंदू तो एक संप्रदाय है, वो भी गुलामी का शब्द मिला हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आए, और उनने जब हिंद महासागर पार किया तो उनने ब्राह्मण राजा दाहिरा को हराया। जब दाहिरा को हराया तो उनने फतेह करने के बाद बोला, आप जरा बोलिए, जिस हिंद महासागर के टापू को हिंदुस्तान कहते थे उसको उनने जोर से आवाज लगाई, आज भी हिंदुस्तान बोलते हैं लोग। वो हिंदुस्तान वहीं से शब्द निकला है। तो ये तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था ये शब्द। तो क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम, आप मोदी से तुलना कर रहे हैं क्या? ये भी वही है क्या? अरे ये तो मतलब कहना चाहिए, ये तो इतना नीच आदमी है। मैं ऐसे, वो तो विजेता था भाई, उसने तो जीता था कुछ ना कुछ, इसने तो कुछ नहीं जीता। इसने तो क्या कहते हैं आज देश के सारे पैसे निकाल के खा गया। ये तो इतना बड़ा भिखारी है, इतना बड़ा भिखारी है कि भिखारियों के कटोरे में से भी पैसा ले गया है। पता है कैसे? उनके जनधन खाते खुलवाए सबके, और सबके जनधन खातों में से पैसा उड़ा दिया। बताओ इससे बड़ा भिखारी कौन होगा? और ये पता है एक इतनी बड़ी नौटंकी, इतनी बड़ी फिल्म है, ड्रामेबाज है कि ये जब पता है सेना में जाता है तो वर्दी पहन के यूं करता है और कहता है मैं सैनिक बनना चाहता था। फिर ये ढपली बजाता है और कहता है मैं ढपली बजाना चाहता था। फिर कहीं जाता है कहता है मैं ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था। भाई मोदी जी अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि आप किन्नरों की सभा में नहीं गए, नहीं तो पता नहीं फिर क्या बोलते। और इसलिए सरकार इतनी डरी हुई है कि अब क्या बात करे। वो सोच रही है लोग बड़े ना, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। बार बार कोई कहता है यहाँ पर फलाने आते हैं, ठिकाने आते हैं, इससे क्या होता है भाई? ऐसा दिखाओगे अगर नेशनल मीडिया पे तो आंदोलन कमजोर होगा। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आके, कितने सारे लोग हैं। आज 50 शहादत पहले हो गई, 25 अभी हो गई। जब गाजियाबाद में लेके गए तो 25 लोग वहां मर गए। जो शहीद हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी दम तोड़ रहे हैं वो इस आंदोलन में शहीद हैं, और जो व्यक्ति जेल जाएगा वो तो मेडल पाएगा। ये शहादत की जंग है, आज़ादी की जंग है। तो क्या लगता है फिर अब जो जिस तरह आज से बातचीत में क्या हल निकल सकता है? देखो भाई, ये जो सिख है ना, ये सिख ना पिछले 40 दिन से शांत बैठा है, और पूरा इनके साथ पूरा आज हिंदुस्तान जुड़ चुका है। जो लहर जो पंजाब से उठी थी किसानों की, और इनने जो सिखों को बदनाम करने का कोशिश की, उसको आज पूरे हिंदुस्तान ने आकर और एक दूसरे का सहयोग कर दिया, और ये बता दिया कि सच्चे हिंदुस्तान की तस्वीर ये है जो राष्ट्रवादी वतन क्रांतिकारी चाहते थे। वो ये वतन है जहां पर ना जात देख रहे हैं, ना मजहब देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे, एक दूसरे की सेवा और सहयोग में लगे और प्रेम भाव बनाए हुए ऐसा राष्ट्रवादी वतन चाहिए। पंजाब से शुरू हुआ, अभी कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लोग आ ही नहीं रहे। क्या कारण हो सकता है? मध्य प्रदेश के लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहां पर भाजपा बाहुल्य है, और हर किसी को डर लगता है कि हमने अगर मोदी का विरोध करा तो कोई हमें ये ना कहे कि हम हिंदू नहीं है। अच्छा। बस हिंदू ना हो जाए इसलिए डर रहे हैं। अरे उन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए, हिंदू तो गुलामी का शब्द है, सनातन धर्म है जो सत्य है, सदा से चला आ रहा है। आप वो हैं, आप हिंदू नहीं है। उनको ये बताना चाहिए लोगों को। अभी इसलिए बस उनके अंदर मन में डर है। ये आंदोलन जैसे जैसे चलेगा आप देखिएगा, हर क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अब किसान की पीड़ा समझ में आ रही है। समझ चुके हैं लोग, समझ चुके हैं
कि भाई मोदी जी कहते हैं आपकी जमीन नहीं हड़पी जाएंगी। क्या मतलब है? जमीन हड़पना चाहते थे? ये जमीन नहीं हड़पना, ये कौन सा फायदा है इस कानून का? कभी कहते हैं नोटबंदी के भाई ये फायदे होंगे, नोटबंदी का कोई फायदा आज तक दिखा? जीएसटी का फायदा नहीं दिखा। अरे तो काला धन वापस आ गया, सब कुछ हो गया। काला धन सारा का सारा ना रामदेव के पास आ गया। अच्छा। उसके अकाउंटों में जमा करा दिया 1.5 लाख वाले बाबा के पास। हाँ, वहां से लेके आ रहे हैं स्वदेशी के नाम पे, वहां लूट रहे हैं मोदी जी। एक तरफ कहते हैं मेक इन इंडिया, स्वदेशी इंडिया, दूसरी तरफ सारी विदेशी चीजें लगाए हैं। इतना गैर जिम्मेदार आदमी है यार, इतना गैर जिम्मेदार आदमी। अगर मैं इसकी गैर जिम्मेदारापन बताऊंगा ना तो आप भी कहोगे। एक दो क्या हो सकता है? देखो क्या है, उनके घर में ना एक बड़ी समस्या थी, एक ऐसी समस्या थी कि उनके घर में एक माँ का सपना था उनका कि बेटा एक विकास दे दे मुझे। अच्छा। मेरी बड़ी इच्छा थी उनकी कि वो अपने प्रधानमंत्री जी की हाँ, या हाँ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में उनकी माँ की इच्छा थी एक विकास पैदा कर दे बेटा, कैसे भी विकास पैदा कर दे। तो उसकी शादी भी करवा दी, शादी भी हो गई, पर खूब प्रयास किया, विकास पैदा नहीं हुआ। इसके बाद पता है ना, उसको लात मार दी बीवी ने, घर से भगा दिया। बार घूमता फिरा, बार फिर बीवी से कहा भाई एक बार और प्रयास, शायद अब विकास हो जाएगा। नहीं हुआ। लोगों ने सोचा चलो ये हो सकता है अब सुधर गया हो, तो इसको जिम्मेदारी देश की दे दी। ये वहां भी इतना गैर जिम्मेदार निकला कि ये देश छोड़ के विदेशों में घूमता फिरा। शायद वो वहां पे भी विकास पैदा करवा रहा होगा अपने। कहते हैं विकास हुआ है देश में, बहुत सारा कुछ विकास हुआ है, और जो लोग विरोधी है ना, आप लोग विकास नहीं करने देते। हुआ है 2 लोगों का हुआ है, जहां उनने इस नारे को भी पूरा किया है, हम 2 हमारे 2। अच्छा। मोदी और शाह, अंबानी और अडानी, ये विकास हुआ है। अच्छा। चारों के पास पैसा है पूरे देश का, तो ये विकास तो किया उनने। वो सही कहते हैं भाइयों बहनों इससे हमारा बहुत फायदा है, तो भाई उनका फायदा है, वो बता रहे हैं लोगों को, सही बता रहे हैं, वो उनका फायदा है। अच्छा। जनता का कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो खुद को वामपंथी कहलवाने से डरते हैं, क्योंकि क्या है, देश में 3 विचारधारा काम करती है, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा। और लोगों को पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट विचारधारा ने ही देश को आज़ादी दिलाई है, वामपंथियों ने। ये वामपंथी कौन होते थे ये भी मैं बता देता हूं। जब अंग्रेजों की संसद लगती थी तो एक तरफ ना जो उनके चाटुकार होते थे वो राइट साइड बैठते थे, और एक तरफ जो उनके क्या कहते हैं जो विरोध करते थे उनकी नीतियों का, वो लेफ्ट साइड में बैठते थे। तो उनको कहा गया था लेफ्टिस्ट, जो सरकारी नीतियों का विरोध करते थे, मतलब वामपंथी, जैसे आज कर रहे हैं। हाँ, जो हमें बोला जा रहा है ना आज वामपंथी। तो भाई अगर आप गलत करोगे तो हम गलत का, लोकतंत्र में ये ताकत है कि हम आपका विरोध करेंगे। यार हमने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको क्या छोड़ेंगे? ये तो हमारे घर के लोग हैं जो हमें लूट रहे हैं। अच्छा। अपनों से भी हमें बचना आता है। फिर देखो कम्युनिस्ट विचारधारा कैसे काम करती है। ये पता है इस आंदोलन में क्या चाह रहे हैं? हिंसा करवाना। ये इस आंदोलन में हिंसा चाहते हैं, और ये वो इसको जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं। तो मैं उन्हें चुनौती देना चाह रहा हूं, मोदी जी आप देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए इस आंदोलन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो शहीद उधम सिंह ने जाकर जनरल डायर को वहीं ठोका था ब्रिटेन में। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई उधम सिंह यहां से पैदा हो जाए। अगर आपने इस विषय में सोचा भी तो इतना सोचना नहीं तो गलत हो जाएगा। और हम क्रांतिकारी लोग हैं, पता नहीं कहां बंद कर करके मारेंगे, अता पता भी नहीं मिलेगा फिर किसी का। बस मैं इतना कहना चाहता हूं इस सत्ता से कि लगाकर आग नफरत की चमन को यूं जला डाला, लिखा था ज्ञान गीता में उसे तुमने मिटा डाला। अयोध्या में विराजे राम जी अब सोचते होंगे, बनाना क्या वतन को था, वतन को क्या बना डाला। और एक नारे के साथ मैं भी इस चीज को करूंगा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, और नफरत से हो अब किनारा, और हर तरफ हो भाईचारा। इस तरीके से लगातार जो है, कल जो राजस्थान से किसान आ रहे थे, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, हरियाणा सरकार के जो पुलिस थी जिस तरीके से उस पर व्यवहार किया गया, उस पर लाठीचार्ज गई किसानों में, लगभग 20 से 25 किसान जो है घायल हुए। अभी बात की हमने किसानों से, अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, और यहाँ के किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो लोग जो है बार बार हमें भड़काने की कोशिश करेंगे और आंदोलन जो ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जो है अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन लगातार करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करेंगे, और हम जो हैं बलखाएंगे नहीं और अपने आग बगुलो होकर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आज जो है बातचीत है फिर 8वें दौर की, देखते हैं कि क्या सरकार आज अपना कदम पीछे लेती है या फिर एक मिलती है तारीख। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।